Hello everyone, Jai Hind guys. I am Vikas Kumar and I welcome you all in this complete series of geography for CDS, NDA and CAPF. And in today's lecture, we are going to discuss one of the most complex phenomena of our oceanography, that is El Nino, La Nina and Indian Ocean Dipole. मैं इस क्लास के अंदर आपको सारी चीज समझाने वाला हूँ कि व्हाट इज एल नीनो, व्हाट इज ला नीना एंड व्हाट इज देयर इम्पैक्ट ऑन आवर इंडियन क्लाइमेट, व्हाट इज इंडियन ओशियन डायपोल, और उसी के साथ साथ मैं आपको समझाऊंगा कि भैया आपके सदर्न ऑसिलेशंस क्या होते हैं। तो विदाउट डिलेइंग मच लेट्स स्टार्ट विद द क्लास और समझते हैं सारी चीजें। देखो आते हैं अपने तरीके पे, बिकॉज वी बिलीव इन कॉन्सेप्ट बिल्डिंग, और मैं आपको समझाता हूं कि बेसिकली होता क्या है। जब मैं एल नीनो और ला नीना की बात करता हूं, दीज आर बेसिकली द फिनोमिनाज विच डेवलप ओवर द पैसिफिक ओशियन, विच डेवलप ओवर द पैसिफिक ओशियन। बट ये कभी भी आपके रेगुलर नहीं होंगे, इरेगुलर रहते हैं। बट वो कैसे डेवलप होते हैं वो चीज मैं आपको समझाता हूं। तो यहाँ पे हम तीन चीजों की बात करेंगे। एक मैं नॉर्मल टाइम्स की बात करूंगा आपसे, कि व्हाट एक्चुअली हैपेंस ओवर द पैसिफिक ओशियन इन द नॉर्मल टाइम्स। सेकंड में बात करूंगा आपसे कि भाई एल नीनो के टाइम पे कैसा क्या क्या चेंजेस आएंगे। और तीसरा मैं बात करूंगा कि भैया आपके ला नीना के टाइम पे क्या क्या चेंजेस आएंगे। तो आइए सबसे पहले समझते हैं नॉर्मल सिचुएशन में भैया कैसे हमारे पैसिफिक के ऊपर जो है विंड सिस्टम रहता है, कैसे सारी चीजें रहती हैं। तो आइए, मैंने आपसे कहा कि भाई कहीं ना कहीं मेरे इंडोनेशिया से जो है इक्वेटर पास करता है। इस इक्वेटर मेरा जो है ऐसे इस तरीके से पास करेगा ओवर द पैसिफिक ओशियन, और वो मेरी एक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राजील तीन कंट्रीज हैं साउथ अमेरिका के अंदर जहां से पास कर जाता है। कल की क्लास में मैंने आपको समझाया था कि भाई इस इक्वेटर के ऊपर एक मेरा करंट चलता है जिसको मैं बोल देता हूं नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, और नीचे एक करंट चलता है जिसको हम बोलते हैं साउथ इक्वेटोरियल करंट। और इन दोनों को काउंटर करने के लिए, बिकॉज ऑफ द रिवर्सल ऑफ द वाटर आफ्टर हिटिंग द लैंड मास, वो आपका आता है काउंटर इक्वेटोरियल करंट। इतनी चीजें मैं आपको समझा चुका हूं। इसके साथ साथ मैंने आपको क्लाइमेटोलॉजी में बहुत अच्छे से चीज समझाई थी कि भैया हमारे 0 से 30 डिग्री के जो हमारा 0 से 30 डिग्री जो लैटिट्यूड है, वहां पे मेरी कौन सी विंड चलती है, ईस्टर्लीज चलती है। यानी कि विंड डायरेक्शन मेरी अराउंड दिस इक्वेटर इन द सदर्न पैसिफिक ओशियन कैसी रहेगी, ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन रहेगी। ये बेसिक्स आपको अब तक ऑलरेडी पता है। तो चलिए मैं आपको बताता हूं होता क्या है ड्यूरिंग द नॉर्मल टाइम्स ओवर द पैसिफिक ओशियन। देखो होगा क्या कि भैया मेरा जो पेरू का कोस्ट है और जो पॉलिनेशिया आइलैंड है, जो पेरू का कोस्ट है, यहाँ पे क्या है आपका इक्वेटर के पास पड़ता है। तो यहाँ का वाटर जो है वो धीरे धीरे वार्म होगा, सरफेस वाटर वार्म होगा। अब जब ये सरफेस वाटर वार्म होता है, दिस सरफेस वाटर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द ईस्टर्ली विंड्स, under the influence of the north equatorial current, under the influence of the south equatorial current, it starts drifting। और ये ड्रिफ्ट करके आ जाता है आपका जो हॉट वाटर है, जो वार्म वाटर है, इट एक्यूमुलेट्स ऑन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड द इंडोनेशिया। ऑस्ट्रेलिया के वेस्टर्न कोस्ट पे आकर के एक्यूमुलेट हो जाता है ड्यूरिंग द नॉर्मल सिचुएशन। अब जैसे ही यहाँ एक्यूमुलेट होगा तो क्या होगा कि भाई यहाँ पे मेरी जो ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाई टेम्परेचर का रीजन बन जाएगा। वार्म वाटर है ओवर द सरफेस। अब हाई टेम्परेचर का रीजन बना मतलब मेरा लो प्रेशर एरिया बन गया। इतना मैं क्लाइमेटोलॉजी में अब तक आपको पढ़ा चुका हूं। दूसरा यहाँ पे क्या होगा कि ऑन द कोस्ट ऑफ द पेरू यहाँ पे क्या चेंजेस हो रहे हैं भैया। यहाँ पे मेरा क्या है कि जो हॉट वाटर है, सरफेस हॉट वाटर है, वो ट्रेवल कर रहा है कहाँ पे, टुवर्ड्स द वेस्टर्न पैसिफिक, यू कैन से टुवर्ड्स द वेस्टर्न पैसिफिक। तो जो ईस्टर्न पैसिफिक है यानी कि पेरू वाला जो एरिया है, यहाँ क्या होगा, जो कोल्ड वाटर है मेरा अंडर द सरफेस, दैट विल स्टार्ट अपवेलिंग। अपवेलिंग होगी और कोल्ड वाटर आ जाएगा सरफेस पे। जब अपवेलिंग होगी, कोल्ड वाटर आ जाएगा, तो यहाँ पे कैसा रीजन बनेगा सर, इट विल बिकम अ रीजन ऑफ लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। तो मैंने आपसे कहा विंड किस डायरेक्शन में फ्लो होंगी, फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो ईस्टर्ली विंड्स पे एरिया फ्लो होंगी, और वो विंड कंसिस्टेंटली जो जो सरफेस वाटर है, जो हीटेड सरफेस वाटर है, उसको ऑस्ट्रेलिया की कोस्ट पर लेकर के जाएंगी। अब इससे जो है क्या क्या क्लाइमेट चेंजेस होंगे आपको बताया। यहाँ हाई टेम्परेचर हुआ, लो प्रेशर हुआ, विंड विल स्टार्ट राइजिंग। विंड जब मेरी जो सॉरी एयर नॉट विंड, वर्टिकल मूवमेंट इज नोन एज एयर करंट। जब एयर मेरी राइज होगी, तो एयर राइज होगी तो यहाँ पे क्लाउड्स बनाएगी, तो यहाँ पे मेरे को रेनफॉल देखने को मिलेगा। यहाँ पे रेनफॉल होगा आपके चाइना वाले, साउथ चाइना वाले, आपके इस वाले एरिया में, इंडोनेशिया वाले एरिया में, ऑस्ट्रेलिया वाले एरिया में, यहाँ बढ़िया रेनफॉल देखने को मिलेगा। उसके बाद जैसे ये ट्रोपोपॉज पे पहुंचेगी, इट विल स्टार्ट मूविंग, और जैसे ये यहाँ पे आएगी, सो इट विल सबसाइड, दिस कोल्ड एयर विल सबसाइड एट द कोस्ट ऑफ पेरू। और जब ये सबसाइड करेगी तो आपको पता है ये डायरेक्शन बनी आपकी ऑफ दिस एयर करंट। और फिर जैसे ये यहाँ पे पहुंचेगी तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर पे ट्रेवल करेगी। तो इस तरीके से मेरी इस डायरेक्शन में ये फिर से ट्रेवल करेगी, जो कंसिस्टेंटली जो है क्या है, हाई टेम्परेचर मेंटेन रखेगी ऑन द कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। दिस बेसिकली हैपेंस ड्यूरिंग द नॉर्मल टाइम्स।
अब ये क्या है, मेरा एक कंप्लीट सेल बन गया, और इसी सेल को मैं आपको वो बोल देता हूं, जो आपने भी कई बार सुना होगा, इसी सेल को हम बोल देते हैं वॉकर सेल। वॉकर सेल। तो इतनी बात आपको क्लियर है कि ड्यूरिंग द नॉर्मल टाइम्स क्या हुआ कि सर मेरे वेस्टर्न पैसिफिक में क्या बना, रीजन ऑफ लो प्रेशर और या हाई प्रेशर बना, जिसकी वजह से क्या है, इधर बहुत सारी बारिश हुई, और इधर क्या हुआ, इधर ड्रॉट लाइक सिचुएशंस आई, बारिश नहीं होगी, ड्रॉट लाइक सिचुएशंस आई। उसके साथ साथ क्या हुआ, अपवेलिंग हुई, जब आपके हॉट वाटर कोल्ड वाटर मिलते हैं, फॉग आती है, जो आपके माइक्रो प्लांट्स हैं, प्लैंक्टन्स हैं, वो आते हैं, उन्हें खाने के लिए फिश आती है, तो फिशिंग इंडस्ट्री ग्रो हो गया। ड्रॉट लाइक सिचुएशन रहेगी, हमारी फिशिंग इंडस्ट्री ग्रो होगी ड्यूरिंग द नॉर्मल सिचुएशन। इसको हम बोल देते हैं वॉकर साइकिल, द साइकिल विच डेवलप्स ओवर द सदर्न पैसिफिक ओशियन बिकॉज ऑफ द प्रेशर ग्रेडियंट डिफरेंस। उसको बोल दिया मैंने वॉकर साइकिल। इसी के साथ साथ एक और कॉन्सेप्ट रहता है यहाँ पे, सदर्न ऑसिलेशन। सदर्न ऑसिलेशन क्या है, दिस प्रेशर डिफरेंस, southern oscillation, please write down in your notes, the pressure difference which develops over the Pacific Ocean on the western part of the Pacific Ocean and on the eastern part of the Pacific Ocean is known as southern oscillation। जब मैं अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करता हूं सॉरी, ऑन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द ऑस्ट्रेलिया की बात करता हूं, तो यहां मैंने एक पॉइंट ले रखा है डार्विन, इससे मेजर करते हैं हम डार्विन। और अगर मैं ईस्टर्न साइड की बात करता हूं, तो यहाँ पॉलिनेशिया के अंदर मेरा एक आइलैंड है तोहिती, तो मैं वहां से मेजर करता हूं। सो द प्रेशर डिफरेंस इन द सदर्न पैसिफिक ओशियन व्हिच डेवलप्स बिटवीन दीस टू पॉइंट्स इज नोन एज सदर्न ऑसिलेशन। वॉकर साइकिल मैंने आपको समझा दी, ड्यूरिंग द नॉर्मल टाइम्स क्या होता है वो मैंने समझा दिया। अब ये फिनोमेना जो है, इस पे इंपैक्ट्स आएंगे, कब आएंगे, एल नीनो के टाइम पे, ला नीना के टाइम पे, और कैसे ये इंडियन क्लाइमेट को इफेक्ट करेंगे वो चीज भी हम इसमें समझेंगे। आइए जरा बात करते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको नॉर्मल सिचुएशन में समझाया, इन अ नॉर्मल ईयर सरफेस लो प्रेशर डेवलप्स, कहां लो प्रेशर डेवलप होगा, नदर्न ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया में। हाई प्रेशर कहां डेवलप होगा, ऑन द कोस्ट ऑफ द पेरू। रिजल्ट क्या होगा उसका कि सर यहाँ ईस्टर्लीज चलेंगी फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई प्रेशर टू द लो प्रेशर, दैट इज ईस्ट टू वेस्ट। दूसरी चीज, जो ईस्टर्ली फ्लो ऑफ ट्रेड विंड्स है, वो वार्म सरफेस वाटर लेके आएगा, कहां लेके आएगा, ऑन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ द ऑस्ट्रेलिया, और वहां पे क्या आएंगे, रेनफॉल होगा, थंडर स्टॉर्म्स आएंगे। और वहीं दूसरी तरफ क्या होगा, कोल्ड न्यूट्रिएंट रिच वाटर जो है वो अपवेल करेगा ऑन द कोस्ट ऑफ द पेरू। जब वो अपवेल करेगा तो मेरी क्या बनेगी, बिकॉज ऑफ दिस प्रेशर डिफरेंस, हाई प्रेशर सिस्टम ओवर द ईस्टर्न पैसिफिक और लो प्रेशर ओवर द इंडोनेशिया। तो एक कंप्लीट मेरी एक साइकिल बनेगी कि यहाँ से भैया मेरी वार्म एंड ह्यूमिड एयर राइज करी, यहाँ पे क्लाउड्स बनाए, यहाँ पे प्रेसिपिटेशन हुआ, ये सब मैं क्लाइमेटोलॉजी में समझा चुका हूँ। फिर ये एयर की एक विंग मेरी इधर आई, इधर आने के बाद ये डिसेंड करी ऑन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ पेरू, और फिर हम आगे बढ़े, और फिर ये मेरी चली 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 कहां पहुंची, ऑन द ऑस्ट्रेलियन कोस्ट। तो मेरी ऑस्ट्रेलिया की कोस्ट पे पहुंचता है, और यही मेरा कंप्लीटली बन जाता है वॉकर वॉकर साइकिल। ठीक है, ऑन द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ऑन द वेस्टर्न कोस्ट। फ्लो में मैंने एक बार वो वेस्टर्न बोल दिया, तो उसको याद रखना, ठीक है। चलिए अब जरा आगे आए, उसके साथ साथ हम बात करते हैं फिर सर क्या चेंजेस आते हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एल नीनो। एल नीनो के टाइम पे बॉयज एंड गर्ल्स क्या होगा कि मैंने जिन ट्रेड विंड्स की आपसे बात करी, जो कहां से चल रही थी, जो मेरी चल रही थी भैया पेरू की कोस्ट से लेकर के ऑस्ट्रेलिया की कोस्ट तक, वो ट्रेड विंड्स क्या होती हैं, धीरे धीरे वीकन होती हैं। जब वो धीरे धीरे वीकन होंगी तो उनकी इंटेंसिटी कम होती है, और एक टाइम ऐसा आता है उनकी इंटेंसिटी इतनी कम हो जाती है कि जो मेरा काउंटर इक्वेटोरियल करंट है, उनकी इंटेंसिटी इतनी वीक हो जाती है कि जो मेरा काउंटर इक्वेटोरियल करंट है भैया, वो काउंटर इक्वेटोरियल करंट क्या करता है, जो हॉट वाटर मेरी ऑस्ट्रेलिया की कोस्ट पे प्रेजेंट था, उस हॉट वाटर को ले जाता है कहां, पेरू की कोस्ट पे वार्म वाटर आ जाता है। पेरू की कोस्ट पे क्या होगा, वार्म वाटर आ जाएगा। अब जैसे ही पेरू की कोस्ट पे वार्म वाटर आएगा तो पूरा फिनोमेना रिवर्स हो जाएगा, जो हमने नॉर्मल सिचुएशन में समझा। क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, हेवी रेनफॉल, पेरू की कोस्ट पे क्या होगा, हेवी रेनफॉल। उसके साथ साथ दूसरी चीज मैं बात करूं कि भैया यहाँ पे क्या होगा, जब वार्म वाटर ऊपर आ गया तो अपवेलिंग बंद हो जाएगी, तो फिशिंग खत्म, फिशिंग इंडस्ट्री इंपैक्ट होगी। हमने कहा बात तो ठीक है। इसके साथ साथ क्या हो रहा है, ट्रेड विंड्स वीकन्स, और नेट रिजल्ट क्या होता है, नेट रिजल्ट इज कि भैया आपका जो काउंटर इक्वेटोरियल करंट है वो वार्म वाटर को लेकर के आ जाता है ऑन द कोस्ट ऑफ द पेरू। यहां बारिश हो जाएगी, और यहाँ क्या होगा, यहाँ क्या होगा कि भैया यहाँ रेनफॉल नहीं होगा, ड्रॉट लाइक सिचुएशंस बनेंगी, यहाँ पे ड्रॉट आएगा, और इधर काफी ज्यादा रेनफॉल हो जाएगा। ये होता है मेरा किसके फेस में, हमारा होगा एल नीनो के फेस में। आइए जरा इस बात को समझते हैं, आइए जरा
इस बात को समझते हैं। एल नीनो ईयर में होगा, और ये एल नीनो ईयर कैसे हमारे इंडियन क्लाइमेट को इफेक्ट करेगी वो हम समझेंगे। तो अगर आपसे कोई भी इंसान पूछता है कि एल नीनो इज बेटर फॉर इंडिया और ला नीनो, तो आप बोलोगे ला नीना। ला नीना इज बेनिफिशियल फॉर अस। ला मतलब लाओ, मॉनसून लेकर के आओ, और एल नीनो क्या है, इंडिया में ड्रॉट लाइक सिचुएशंस लेकर के आएगा। बट एक बार क्या हुआ बॉयज एंड गर्ल्स, याद रखेंगे 1997 में एक बार क्या है, एल नीनो आया, और एल नीनो आया और इंडिया में ड्रॉट रही, रेनफॉल आया। तो सारे हमारे जो मेट्रोलॉजिस्ट है वो कंफ्यूज हो गए, परेशान हो गए, बोले यार ये कैसे हुआ, अगर एल नीनो ईयर है, एल नीनो ईयर है तो भैया हमारे इंडिया में ड्रॉट आना चाहिए, बट आ गया रेनफॉल, सब परेशान। इसीलिए मैं कहता हूं इंडियन मॉनसून इज वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स टॉपिक ऑफ द ज्योग्राफी। भैया याद रखेंगे इस चीज को, मोस्ट कॉम्प्लेक्स फिनोमेना अगर मॉनसून का है तो वो अपनी इंडिया, अपने भारत महान देश का है। तो चलिए रेनफॉल, अब यहाँ रेनफॉल आ गया और ड्रॉट होनी चाहिए थी, तो फिर यहाँ और मेट्रोलॉजिस्ट ने थोड़ी रिसर्च करी तो उन्हें समझ में आया कि भैया यहाँ पर डायपोल्स बनते हैं, पॉजिटिव डायपोल्स और नेगेटिव डायपोल्स, जिसे बोलते हैं इंडियन डायपोल सिस्टम, जो मैं आपको फटाफट से आज बिल्कुल अच्छे से क्लियर करके जाऊंगा। तो याद रखेंगे कि अगर कोई एग्जामिनर आपसे पूछता है कि भाई इट इज नेसेसरी दैट ड्यूरिंग द एल नीनो ईयर इंडिया विल एक्सपीरियंस द ड्रॉट कंडीशंस, आप बोलोगे नहीं इट इज नॉट नेसेसरी। अब क्यों, वो आगे समझाऊंगा। तो चलो एल नीनो की बात कर ली हमने। एल नीनो में क्या हो रहा है, एयर प्रेशर ड्रॉप्स करता है कहां, ऑन द सेंट्रल पैसिफिक एंड अलोंग द कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका पे क्या हो जाएगा, लो प्रेशर डेवलप होगा। द नॉर्मल लो प्रेशर सिस्टम इज रिप्लेस्ड बाय अ वीक हाई, और हाई प्रेशर कहां होगा मेरे, कहां होगा, वेस्टर्न पैसिफिक में, यानी ऑस्ट्रेलिया की कोस्ट पे। तो जो विंड्स है, जो काउंटर इक्वेटोरियल करंट है, वो सारा वार्म वाटर लेकर के आएगा, मैंने आपको समझा दिया। चलिए, दिस चेंज इन प्रेशर पैटर्न्स कॉजेज द ट्रेड विंड्स टू बी रिड्यूस, ट्रेड विंड्स लेस इंटेंसिफाई हो जाएंगी, वॉकर सेल आपका वीक पड़ जाएगा, और समटाइम्स वॉकर सेल जो है वो रिवर्स हो जाता है, आपकी विंड्स जो है वो रिवर्स चलने लग जाती है, इसीलिए यहाँ पे हॉट वाटर आकर के एक्यूमुलेट हो जाता है। ऑलरेडी मैं समझा चुका हूं। जैसे ही ये रिडक्शन होगा तो मेरा जो काउंटर इक्वेटोरियल करंट है, करंट अलोंग द डोल्ट्रम्स 10 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द इक्वेटर, टू एक्यूमुलेट वार्म वाटर अलोंग द कोस्ट लाइन ऑफ पेरू एंड एक्वाडोर की कोस्ट पे वो वार्म वाटर को ले आएगा। जैसे ही वार्म वाटर आएगा तो भैया मेरा क्या हो जाएगा, टेम्परेचर लो, प्रेशर हाई। ठीक है, मेरा क्या है, सॉरी, टेम्परेचर हाई हो जाएगा, प्रेशर मेरा लो हो जाएगा, तो दिस विल बिकम अ रीजन ऑफ लो प्रेशर। तो लो प्रेशर बनेगा तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ आपको विंड्स चलती हुई दिखाई देंगी, और ये काउंटर इक्वेटोरियल करंट के साथ यहाँ पे हॉट वाटर एक्यूमुलेशन आपका बढ़ता जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा, बारिश हो जाएगी। क्लाइमेटिकली जो एल नीनो बनता है ब्रिंग्स ड्रॉट टू द वेस्टर्न पैसिफिक, वहां ड्रॉट्स आएंगी, रेन्स टू द इक्वेटोरियल कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका की जो कोस्ट लाइंस होंगी उन पर रेन आएगी, और कन्वेक्टिव स्टॉर्म्स आएंगे आपके सेंट्रल पैसिफिक में। हमने कहा ठीक है, एक्यूमुलेशन ऑफ वार्म वाटर कॉजेज द थर्मोक्लाइन टू ड्रॉप ऑफ, और इससे क्या है, आपका अपवेलिंग जो है वो रुक जाएगी, और अपवेलिंग रुक जाएगी तो आपकी फिशिंग इंडस्ट्री क्या है, इंपैक्ट होगी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एल नीनो। इफेक्ट्स क्या है एल नीनो के, वार्मर वाटर्स हैज अ डिवास्टेटिंग इफेक्ट ऑन मैरीन लाइफ, कि भाई आपकी फिशिंग वगैरह ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी अलोंग द कोस्ट ऑफ पेरू एंड एक्वाडोर। Fish catches of the coast of South America were lower than in the normal year because there is no upwelling, तो फिशिंग इंडस्ट्री इंपैक्ट होगी। सीवियर ड्रॉट्स आएंगे आपके, चाहे ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, इंडिया और सदर्न अफ्रीका की अगर आप बात करोगे। हैवी रेन्स होंगी कैलिफोर्निया, एक्वाडोर एंड गल्फ ऑफ मेक्सिको में, जो रीजन इधर लाए करेंगे उनमें सब में बारिश है, जो इधर लाए करेंगे उनमें सब में क्या होगा, ड्रॉट आएगा एल नीनो में। एक छोटा सा डिफरेंस बता देता हूं, नॉर्मल कंडीशन में क्या हो रहा था, ईस्टर्न पैसिफिक, ईस्टर्न पैसिफिक मतलब अलोंग द कोस्ट ऑफ पेरू, और वेस्टर्न पैसिफिक ऑस्ट्रेलिया वाला कोस्ट, ईस्टर्न कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, याद रखेंगे। अब ईस्टर्न पैसिफिक में क्या था, कोस्ट, ईस्टर्न पैसिफिक कोस्ट ऑफ पेरू एंड एक्वाडोर पे क्या था, कोल्ड ओशियन वाटर था। हमने बात समझी कि भैया यहाँ पे क्या है, कोल्ड ओशियन वाटर आ रहा था, क्योंकि वो कोल्ड वाटर, क्योंकि वार्म वाटर तो यहाँ पे आ जा रहा था मेरा ईस्टर्न लीज की वजह से, तो और क्या था, गुड फॉर फिशिंग था। वेस्टर्न कोस्ट पे क्या था, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया में वार्म ओशियन वाटर था और प्लेंटी ऑफ रेन्स थी नॉर्मल सिचुएशन में। एल नीनो में क्या हुआ, ईस्टर्न पैसिफिक पे क्या हुआ, ईस्टर्न पैसिफिक यानी कोस्ट ऑफ पेरू एंड एक्वाडोर पे क्या हुआ, वार्म ओशियन वाटर आ गया, फिशिंग इंडस्ट्री को हिट हुआ। और वेस्टर्न पैसिफिक पे क्या हुआ, कोल्ड ओशियन वाटर आया, और भैया क्या हुआ, ड्रॉट हुआ। इस चार्ट से आई थिंक एवरीथिंग इज क्लियर। बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल बेसिस पे पढ़ाऊंगा मैं आपको ज्योग्राफी, मैंने आपको बोला कुछ भी नहीं रटवाऊंगा, एक एक चीज, एल नीनो ला नीनो, ये ला नीना कभी बहुत अच्छे से लोगों को समझ नहीं आते, बट टेंशन मत लो, अपन साथ कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी। एल नीनो कैसे इंपैक्ट करता है इंडियन रेनफॉल को, इस चीज की हम बात करेंगे। अब जरा एक बात समझो मेरी, एक बात समझो, हम आते हैं अपने इस डायग्राम पे। मैंने कहा ये मेरी ऑस्ट्रेलिया है, तो यहां मेरा इंडिया है, मैं रफली बना लेता हूं, आप एक बात को समझ रहा बस है, इक्वेटर से ऊपर यहां मेरा इंडिया होगा। आपने कहा बिल्कुल सर। होता क्या है बॉयज एंड गर्ल्स, मेरे इंडिया के लिए कौन सी सिचुएशन अच्छी है जब यहाँ मानसून ज्यादा अच्छा होगा, आपने बोला कि सर यहाँ पे हाई प्रेशर बनता है,
और समर्स में मेरे यहाँ क्या रहता है, लो प्रेशर रहता है। तो सर जब यहाँ हाई प्रेशर बनेगा ना, सर जब यहाँ हाई प्रेशर बनेगा तो इट विल ऑलवेज बी गुड फॉर द इंडियन मोशन, जितना ये इंटेंसिफाई होगा, क्योंकि यहाँ से क्या है, ट्रेड विंड्स जो है वो मॉइस्ट ट्रेड विंड्स बारिश लेकर के आएंगे इंडिया में। इतनी बात आप सबको पता है? हाँ सर इतनी बात तो पता है। मैंने कहा कि जब मेरा एल नीनो आया, तो ये वाला जो मेरा ऑस्ट्रेलिया का रीजन है, यहाँ पे कैसा प्रेशर था, लो प्रेशर था, सॉरी हाई प्रेशर ड्यूरिंग द टाइम, डोंट बी कंफ्यूज, हाई प्रेशर था। इसके साथ साथ मैंने आपसे कहा यहाँ पे क्या है, एक्सट्रीम, एक्सट्रीम क्या है मेरा, लो प्रेशर है, लो प्रेशर इज एक्सट्रीम। अब मैंने कहा आपसे, तो यहाँ पे बॉयज एंड गर्ल्स होगा क्या कि जो मेरा ये हाई प्रेशर वाला रीजन है, यहाँ से जो ट्रेड विंड्स हैं वो भैया आपके इस लो प्रेशर एरिया को फिल करने के लिए ट्रेवल करेंगी। अब जब ये इस एरिया को फिल करने के लिए ट्रेवल करेंगी तो मेरी ये जो ट्रेड विंड्स हैं, जो मॉइस्ट ट्रेड विंड्स आ रही है, वीकन हो जाएंगी। और जब मेरी ये ट्रेड विंड्स वीकन होंगी तो इंडिया में क्या इंपैक्ट आएगा, रेनफॉल कम होगा, ना के बराबर होगा, इंडिया में रेनफॉल नहीं होगा। और क्या आएगा, ड्रॉट लाइक सिचुएशंस बनेंगी। किस सिचुएशन में, व्हेन द लो प्रेशर डेवलप्स इन द, व्हेन देयर इज वार्म वाटर अलोंग द कोस्ट ऑफ द पेरू। इस सिचुएशन को मैं क्या कहता हूं, एल नीनो। इतनी छोटी बात है, सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन कर दी, बढ़िया एकदम, इस बात को याद रखेंगे। अब चलिए आगे बात को समझिए। एल नीनो क्या होगा, एल नीनो एंड इंडियन मॉनसून आर इनवर्सली रिलेटेड। मोस्ट प्रोमिनेंट ड्रॉट्स जो है इंडिया के, 6 ऑफ देम सिंस 1871 हैव बीन एल नीनो ड्रॉट्स, इंक्लूडिंग द रिसेंट वंस इन 2002 एंड 2009। यहाँ आता है, क्यों आता है मैंने बता दिया, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ यार आ रही है, इंडिया की तरफ तो मानसून विंड्स आ ही नहीं रही, बात खत्म, कहां से आ जाएगी बारिश। हाउएवर नॉट ऑल एल नीनो ईयर्स लेड टू अ ड्रॉट इन इंडिया। फॉर इंस्टेंस मैंने बता दिया आपको ऑलरेडी, 97 में एक स्ट्रॉन्ग एल नीनो ईयर था, बट इंडिया में ड्रॉट नहीं था बिकॉज ऑफ द इंडियन डायपोल सिस्टम, इंडियन ओशियन डायपोल सिस्टम, ठीक है। ऑन द अदर हैंड मॉडरेट एल नीनो आया 2002 में और इंडिया में ड्रॉट आ गई, क्योंकि वहां पे नेगेटिव डायपोल बन गया। सॉरी, एल नीनो डायरेक्टली इंपैक्ट्स इंडियाज एग्रेरियन इकोनॉमी। भाई इंपैक्ट तो करेगा ही, हमारा पूरा जो है भाई एग्रीकल्चर स्टेट है, और एग्रीकल्चर डिपेंड्स ऑन मॉनसून इन द मोस्ट पार्ट्स ऑफ द इंडिया। तो जब भी आपका एल नीनो आता है तो ड्रॉट लाइक सिचुएशन आती है, एग्रीकल्चर को इंपैक्ट करता है। चलिए, अब एल नीनो और सदर्न ऑसिलेशन क्या है। मैंने आपको बताया कि मेरा सदर्न ऑसिलेशन क्या है, कि भैया ये मेरा अगर इक्वेटर है तो इसके आसपास जो मेरी ये साइकिल बन रही है बिकॉज ऑफ द प्रेशर डिफरेंस, इसको मैं बोल देता हूँ सदर्न ऑसिलेशन बिकॉज ऑफ द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द ईस्टर्न पार्ट एंड द वेस्टर्न पार्ट, वेस्ट पार्ट एंड द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द पैसिफिक ओशियन, इसको मैं बोल देता हूँ सदर्न ऑसिलेशन। तो आप देखोगे कि इसी प्रेशर डिफरेंस की वजह से मेरा क्या आता है, एल नीनो आता है। सो एल नीनो और जो सदर्न ऑसिलेशन है वो कंबाइंडली आते हैं आपके एक साथ, क्योंकि प्रेशर डिफरेंस जनरेट होंगे जब भी आपका एल नीनो आएगा, सदर्न ऑसिलेशन। तो इसीलिए मैं इनको क्या बोल देता हूं, एनसो। मेजरली दे कम हैंड इन हैंड लाइक पार्टनर्स, तो ई एन एस ओ, इसको मैं बोल देता हूं एनसो। तो याद रखेंगे, इसी को बोलते हैं हम सदर्न ऑसिलेशन। क्या फर्क है, आइए बात को समझते हैं। चलिए, द चेंज इन प्रेशर कंडीशन ओवर पैसिफिक, सदर्न ऑसिलेशन है। फॉर्मेशन ऑफ एल नीनो is linked with Pacific Ocean circulation known as southern oscillation. Southern oscillation क्या है, this pressure difference which is developing in this entire area is known as southern oscillation. और इसी प्रेशर डिफरेंस की वजह से क्या है, यहाँ से आपका वार्म वाटर चल करके इधर जा रहा है, वीकन होने के बाद ट्रेड विंड्स के, इसीलिए इनको बोल देते हैं हम कंबाइंड इफेक्ट में आते हैं। अब समझिए, अगर सिर्फ एल नीनो था तो क्या था, वार्म वाटर था ईस्टर्न पैसिफिक पे, कोल्ड वाटर था वेस्टर्न पैसिफिक पे। बात क्लियर, बिल्कुल क्लियर। चलिए, अगर ओनली सदर्न ऑसिलेशन रहता तो ऑसिलेशन का मतलब क्या है, लो प्रेशर ऑन द ईस्टर्न पैसिफिक एंड हाई प्रेशर ओवर द वेस्टर्न पैसिफिक, इतना ही मतलब है, मैंने समझाया कि प्रेशर डिफरेंस ग्रेडियंट। आपने कहा बिल्कुल, तो ईस्टर्न पैसिफिक में मेरा क्या था, वार्म वाटर अलोंग द कोस्ट ऑफ पेरू, और वेस्टर्न पैसिफिक अलोंग द कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया कैसा था, कोल्ड वाटर था। जब ये दोनों कंबाइन हो गए तो क्या हुआ, वार्म वाटर हुआ ऑन द ईस्टर्न पैसिफिक, हमने कहा ठीक है। लो प्रेशर बना ओवर द ईस्टर्न पैसिफिक, बिल्कुल सही है। कोल्ड वाटर हुआ वेस्टर्न पैसिफिक में, और हाई प्रेशर बना वेस्टर्न पैसिफिक में। यही तो मैं आपको समझा के आया हूं, अभी कौन सी नई चीज समझा रहा हूं। हाई प्रेशर बन रहा है यहाँ पे, कैसा वाटर है, वार्म वाटर, सॉरी हाई प्रेशर बन रहा है आपका तो कोल्ड वाटर है, और यहाँ पे क्या है, लो प्रेशर बन रहा है आपका, तो यानी कि आपका हॉट वाटर आ गया बिकॉज ऑफ द लेस इंटेंसिफिकेशन ऑफ ट्रेड विंड्स एंड द स्ट्रॉन्ग इक्वेटोरियल करंट। इतनी सी बात थी, इसी को सदर्न ऑसिलेशन और इसको मिलाकर हम एनसो बोल देते हैं। अब आइए इसके बाद समझेंगे ला नीना। ला नीना, लाओ मॉनसून लाओ, इंडिया के अंदर मॉनसून लेकर के आओ, इट इज बेनिफिशियल फॉर द इंडिया। अब एल नीना के टाइम पे क्या होगा, आइए बात समझते हैं। एल नीना के टाइम पे क्या होगा, ये सिचुएशन आपकी रिवर्स होगी। मैंने बताया कि भैया एक बार तो मेरी नॉर्मल सिचुएशन है, नॉर्मल सिचुएशन में क्या हो रहा है कि भैया ईस्टर्न पार्ट से, सॉरी वेस्टर्न पार्ट से, ये मेरा ईस्टर्न आपकी पेरू वाली सिचुएशन, ईस्टर्न से वेस्टर्न पैसिफिक में वार्म वाटर आकर के यहाँ एक्यूमुलेट हो रहा है। दूसरी सिचुएशन मैंने बताई कि फिर ये ट्रेड विंड्स वीकन हो गई और फिर यहाँ से जाकर के वार्म वाटर हाई एक्यूमुलेट हो रहा है ईस्टर्न पार्ट में, यानी पेरू की कोस्ट पे। अब इसमें क्या होगा, अब ये रिवर्स होगा, यानी कि जो मेरे नॉर्मल सिचुएशन में जो हो रहा था,
द इंटेंसिफिकेशन ऑफ व्हाट वाज हैपनिंग इन माय नॉर्मल सिचुएशन इज नोन एज ला नीना। मतलब सर, मतलब नॉर्मल सिचुएशन में मेरा क्या हो रहा था कि भाई मेरी इस कोस्ट पे कैसा वाटर था, वार्म वाटर था। वो वार्म वाटर सारा ट्रेवल करके कहाँ आ रहा था, ऑन द कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ऑन द कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया पूरा वार्म वाटर आ रहा था। अब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या हुआ कि व्हेन माय ट्रेड विंड्स इंटेंसिफाइज, ट्रेड विंड बहुत इंटेंसिफाई होंगी, ट्रेड विंड्स बहुत इंटेंसिफाई होंगी, तो सारे के सारे हॉट वाटर पे आके लाके यहाँ पटक देंगी। अब आप कहोगे सर नॉर्मल सिचुएशन में भी तो हॉट वाटर आ रहा था। बिल्कुल आ रहा था, बट उसकी इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। जब उसकी इंटेंसिटी बढ़ेगी तो और भी ज्यादा हॉट वाटर आएगा। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, यहाँ पे एक्सट्रीम हाई प्रेशर का एरिया बनेगा। पहले हाई प्रेशर बन रहा था, एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर, सॉरी एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर होगा, यहाँ बहुत ज्यादा वार्म वाटर आ जाएगा। और तो एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर होगा तो क्या बनेगा, एक्सट्रीम लो प्रेशर एरिया। जब मेरा यहाँ एक्सट्रीम लो प्रेशर एरिया बनेगा, बहुत लो प्रेशर है, और यहाँ एक्सट्रीम हाई प्रेशर एरिया, तो क्या होगा कि यहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश होगी, एक्सट्रीम रेनफॉल। इस वाले एरिया में जो ऑस्ट्रेलिया वाला, इंडोनेशिया वाला और चाइना वाला एरिया है, एक्सट्रीम रेनफॉल। अब जब एक्सट्रीम रेनफॉल होगा तो भैया यहाँ क्या आएंगे, फ्लड्स आएंगे। यहाँ क्या आएंगे, फ्लड्स आएंगे। इतनी बात आपको याद रखनी है। अब यहाँ क्या होगा कि सर और भी ज्यादा हाई प्रेशर इंटेंसिफाई हो गया, और भी खतरनाक इंटेंसिफाई हो गया, और ये आपका जब इंटेंसिफाई हुआ तो सर जी यहाँ क्या है, एक्सट्रीम ड्रॉट। खतरनाक ड्रॉट तो पहले भी आ रहे थे, अब बिल्कुल खतरनाक वाले ड्रॉट आएंगे। उसके साथ साथ क्या होगा कि सर अपवेलिंग इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि भाई बहुत जल्दी से हॉट वाटर यहां से जा रहा है, तो अपवेलिंग इंक्रीज होगी। अपवेलिंग इंक्रीज होगी तो फिशिंग इंडस्ट्री को बेनिफिट होगा। फिशिंग इंडस्ट्री को क्या होगा, बेनिफिट होगा। एंड दिस एंटायर फिनोमेना इज नोन एज ला नीना। तो ला नीना के टाइम पे क्या हो रहा है कि सारा का सारा वार्म वाटर आपका एक्यूमुलेट हो जा रहा है ऑन द वेस्टर्न, सॉरी ईस्टर्न कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। और जब ईस्टर्न कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया पे हो रहा है एक्यूमुलेट, तो यहाँ एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर और एक्सट्रीम लो प्रेशर का एरिया बन रहा है, जिससे क्या होगा कि बहुत ज्यादा बारिश होगी इन दिस पर्टिकुलर रीजन। जो मेरा ये इंडोनेशिया ऑस्ट्रेलिया वाला रीजन है, यहाँ पे बहुत ज्यादा आपको बारिश देखने को मिलेगी। नाउ द थिंग कम्स इज कि सर हाउ डज इट बेसिकली इम्पैक्ट माय इंडियन मॉनसून। हाउ डज इट इम्पैक्ट माय इंडियन मॉनसून। मैंने कहा बहुत बढ़िया, पहले मैं आपको समझा दिया कि भाई ला नीना में वो क्या हो रहा है, ठीक है, सॉरी एल नीनो में क्या हो रहा है। अब समझेंगे ला नीना में क्या हो रहा है। मैंने कहा ये मेरा इंडिया है, आपने कहा बिल्कुल सर, ये बना भी हुआ है थोड़ा सा। मैंने कहा इंडियन मॉनसून के लिए सबसे बेहतरीन चीज क्या है, आपने बोला सर अ रीजन ऑफ हाई प्रेशर, और रीजन ऑफ एक्सट्रीम हाई प्रेशर इन दिस एरिया, जिससे कि ट्रेड विंड्स जाएंगी। गर्मियों में लो प्रेशर रहता है यहाँ, और वो मॉइस्चर लेके जाएंगी, सर बारिश होगी। अब क्या होगा, मैंने आपको एक चीज समझाई थी, बात को समझना, कि मेरी ऑस्ट्रेलिया के ऊपर जो है क्या बना, लो प्रेशर एरिया बना, हाई टेम्परेचर बना। तो मैंने वॉकर साइकिल समझाया आपको कि यहाँ हो क्या रहा था, बॉयज एंड गर्ल्स, हो क्या रहा था मेरे सिपाही हो, यहाँ से क्या हो रहा था कि सर ऊपर जा रही थी एयर, मेरी राइज होकर के ऊपर जा रही थी, फिर वो अंडर ऐसे इस तरीके से जा रही थी और सबसाइड कर रही थी यहाँ पे जाकर के, और यहाँ पे फिर ईस्टर्लीज चल रही थी, और फिर वो इस तरीके से फ्रॉम रीजन ऑफ हाई प्रेशर यहाँ बन रहा था और लो प्रेशर वहां बन रहा था, तो ट्रेवल कर रही थी, वो मेरा वॉकर सेल था। तो होता क्या है, जब यहाँ मेरी ऑस्ट्रेलिया से राइज होंगी, जो राइज होते हैं एयर करंट्स, तो वो ऊपर यहाँ भी जाएंगे। अब जब ऊपर यहाँ जाएंगे तो एक विंग उसकी सबसाइड करेगी यहाँ आकर के, एक तो पेरू की कोस्ट पे कर रही थी, एक यहाँ करके। अब भाई जब ये यहाँ सबसाइड करेगी, कैसी एयर होगी, ट्रोपोस्फेयर से आ रही है, कोल्ड एयर होगी। कोल्ड एयर होगी तो क्या होगा, कोल्ड एयर होगी तो डिसेंड करेगी नीचे आकर के, डिसेंड करेगी तो क्या होगा, इंटेंसिफाई करेगी ये किसको, हाई प्रेशर को। इट विल इंटेंसिफाई द हाई प्रेशर, एंड द मोमेंट इट इंटेंसिफाई द हाई प्रेशर, और भी खतरनाक ट्रेड विंड्स चलेंगे हमारे यहाँ, टाना टाना मानसून विंड्स। और जब और भी खतरनाक मानसून विंड्स चलेंगी तो इंडियन जो रेनफॉल है इट्स विल इंक्रीज। So that's why we say कि La Nina is very beneficial for the Indian, for the rainfall in India, for the monsoon season in India। क्यों हो रहा है, मैंने आपको समझा दिया कि भाई यहाँ पे ये इंटेंसिफाई करेगा हाई प्रेशर को। वहां क्या हो रहा था, उल्टा हो रहा था, यहाँ लो प्रेशर बना दे रहा था एल नीनो में, और लो प्रेशर बना दे रहा था, तो हाई प्रेशर से जो विंड्स आ रही थी वो यहाँ जा रही थी, तो यहाँ पे मेरी ट्रेड विंड्स जो है वो कम हो रही थी। दिस वाज द रीजन। ये इंपैक्ट डालते हैं हमारे इस तरीके से इंडियन क्लाइमेट पे। आइए जरा बात को समझते हैं। आफ्टर एल नीनो इवेंट वेदर कंडीशन यूजुअली रिटर्न बैक टू नॉर्मल। एल नीनो आया, नॉर्मल हो गए। जैसे ही नॉर्मल आई तो कुछ साल बाद क्या होगा, ट्रेड विंड्स कैन बिकम एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग, बहुत खतरनाक विंड्स है, मैंने बताया इंटेंसिफाई हो गई। एंड एन एबनॉर्मल एक्यूमुलेशन ऑफ कोल्ड वाटर कैन अकर इन द सेंट्रल पैसिफिक। पैसिफिक पे एबनॉर्मल कोल्ड हो जाएगा एकदम, और पूरा वार्म वाटर फेंक के मारेगी ऑन द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, और इसी को बोलते हैं लानीना। अ स्ट्रॉन्ग लानीना occurred in 1988 and scientists believe that it may have been responsible for the summer drought over the central नॉर्थ अमेरिका। मैंने बता दिया एक्सट्रीम ड्रॉट्स आएंगे,
फिशिंग नहीं होगी, ना मैक्सिमम में बारिश होगी, ना यहाँ पे आपके इस रीजन में बारिश होगी, ना इस रीजन में बारिश होगी। तो भैया ये क्या होगा, ड्रॉट्स आएंगे आपके बहुत खतरनाक, ऑलरेडी आ भी चुके हैं। वन ऑफ द हरिकेन्स दैट डेवलप्ड मिच was the strongest October hurricane ever to develop in about 100 years of record keeping। और आपको याद रखना है, ये लानीना वाला जो है अक्टूबर नवंबर के आसपास ही आपका होता है। और आपको ये भी पता है कि भाई इस टाइम पे क्या है, विंटर सोल्स्टिस का टाइम है। विंटर्स में यहाँ वैसे ही बारिश नहीं है, ऊपर से हाई प्रेशर का रीजन बन गया, तो जरा अंदाजा लगाओ कितना खतरनाक ड्रॉट होगा भैया। इफेक्ट्स क्या है एल नीना के, एबनॉर्मली हैवी मानसून इन इंडिया एंड साउथ ईस्ट एशिया। समझा दिया क्यों हमारे इंडिया में बारिश आ रही है, इंटेंसिफाई हो रहा है हाई प्रेशर। अच्छा, दूसरी चीज, कूल एंड वेट वेदर इन साउथ ईस्टर्न अफ्रीका, कि भाई कूल और वेट वेदर आएगा साउथ वेस्टर्न अफ्रीका में। तो ये अफ्रीका में भी यहाँ आती है, अफ्रीका में भी यही विंड्स लेकर के आएंगी आपकी, तो यहाँ पे भी क्या होगा, वेट आ जाएगा आपका इन द हॉर्न ऑफ अफ्रीका। कोल्ड विंटर होगा वेस्टर्न कनाडा में एंड नॉर्थ वेस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स। विंटर ड्रॉट होगा आपकी सदर्न यूनाइटेड स्टेट्स में, मैंने बता दिया कि वहां पे आपका ड्रॉट आएगा। अब जरा बात कर लेते हैं, तो मैंने आपसे कही कि भाई इंडिया के लिए क्या अच्छा है, आपने बोला सर ला नीना। क्या खराब है, आपने बोला सर एल नीनो। ये यहाँ क्या होगा, इंडिया में ड्रॉट लाइक सिचुएशंस लेकर के आएगा। मैंने कहा बहुत बढ़िया, बट मैंने आपको समझाया कि इट इज नॉट एवरी टाइम, इट इज नॉट नेसेसरी कि एल नीनो हो और इंडिया में ड्रॉट ही आए। तो सर ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि फिर हमारा एक और कॉन्सेप्ट आता है जिसको बोलते हैं इंडियन ओशियन डायपोल इफेक्ट। और ये दो तरीके से होता है, एक पॉजिटिव इंडियन ओशियन डायपोल और एक नेगेटिव इंडियन डायपोल। क्या है दोनों, किस खेत की मूली है, आइए जरा अभी इनको समझते हैं। अब देखो होगा क्या। इंडियन ओशियन डायपोल में क्या होता है, आपको मैं आज एक चीज बता दूं, आपको मैं एक बढ़िया मस्ती चीज बता दूं। आपसे कोई दुनिया में पूछे कि सबसे कॉम्प्लेक्स जो क्लाइमेट है, अब हमने पैसिफिक के ऊपर पढ़ा, उसी के साथ साथ जब आपसे पूछे कि सबसे ज्यादा हॉटेस्ट ओशियन कौन सा है मेरा, तो आप आंख बंद करके कह देना इंडियन ओशियन है। क्यों, क्योंकि आप देखते हो इंडियन ओशियन बहुत ज्यादा लैंडलॉक्ड है, और बहुत ज्यादा लैंडलॉक्ड है तो इधर ही अंटार्कटिक वगैरह किसी से मिक्सअप नहीं होगा, आर्कटिक ओशियन से मिक्सअप नहीं होगा। मिक्सअप नहीं होगा तो इसका टेम्परेचर सारे ओशियन से आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। अब इंडियन ओशियन डायपोल का मतलब क्या है, एक तो होता है भैया मेरा पॉजिटिव डायपोल, एक होता है बॉयज एंड गर्ल्स मेरा नेगेटिव डायपोल। नेगेटिव डायपोल और पॉजिटिव डायपोल। सॉरी। अब होता क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव डायपोल क्या है, देखो जिस टाइम पे मेरे वेस्टर्न इंडियन ओशियन में टेम्परेचर हाई होगा, और जिस टाइम पे मेरे ईस्टर्न इंडियन ओशियन में, ईस्टर्न इंडियन ओशियन में क्या होगा, टेम्परेचर लो होगा। यानी कि when the temperature of the western part of the Indian Ocean increases, that situation is known as positive Indian Ocean dipole। अब इससे क्या चेंजेस आएंगे कि जब मेरा यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा हुआ, टेम्परेचर ज्यादा हुआ तो कैसा रीजन बनेगा, टेम्परेचर ज्यादा हुआ तो व्हाट काइंड ऑफ रीजन इट विल बिकम, यू विल से कि सर इफ टेम्परेचर इज ज्यादा लो प्रेशर एरिया बनेगा। मैंने कहा बिल्कुल बनेगा। अब ये लो प्रेशर एरिया बना मेरा यहाँ, मैंने कहा जब भैया दूसरी जगह यहाँ टेम्परेचर जो है वो कम है तो कैसा रीजन बनेगा, आपने बोला सर हाई प्रेशर, हाई प्रेशर रीजन बनेगा सर यहाँ। मैंने कहा ओके, नाउ व्हाट विल हैपन, आप कहोगे कि सर लो प्रेशर एरिया से क्या होगा ना, एयर विल राइज अप, और जब सर एयर राइज करेगी ना, सर जब एयर राइज करेगी ना तो क्लाउड्स बनेंगे, जब क्लाउड्स बनेंगे सर तो बहुत खतरनाक बारिश होगी, क्लाउड्स बनेंगे तो बहुत खतरनाक बारिश होगी। मैंने कहा बिल्कुल होगी, क्लाउड्स बनेंगे तो बहुत खतरनाक बारिश होगी इन रीजन्स में। अच्छा, उसके साथ साथ क्या है कि यहीं से जो ट्रेड विंड्स है, यहीं से जो ट्रेड विंड्स है वो मेरी इंडिया की तरफ जाती हैं, इंडिया की तरफ जाती हैं। तो होगा क्या कि जो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ यहाँ पे ये आपका विंड्स ट्रेवल करके आएंगी, ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ आएंगी। यहाँ पे क्या है, मेरी मॉइस्ट है, सारी मॉइस्ट है पूरी एयर जो है, क्योंकि लो प्रेशर है, बहुत सारी ह्यूमिडिटी एक तो ओशन के ऊपर है। तो क्या होगा जब ये इस तरीके से मुड़ के इंडिया में आएंगी, सो दिस पॉजिटिव इंडियन ओशन डायपोल विल ब्रिंग रेन टू इंडिया। तो चाहे भैया मेरा एल नीनो आ जाए, लेकिन अगर पॉजिटिव डायपोल बन गया इंडियन ओशियन के ऊपर तो हमारे यहाँ तो बारिश होनी ही होनी है, सोने पे सुहागा है। ठीक है, अगर ला नीना आया तो सोने पे सुहागा है, नहीं आया तो पॉजिटिव इंडियन डायपोल आ जाए, कुछ भी आ जाए हमें तो मजे ही मजे। ठीक है, तो आपको हमेशा याद रखना है कि भैया पॉजिटिव इंडियन डायपोल क्या है, व्हेन लो प्रेशर एरिया जनरेट्स और हाई प्रेशर जनरेट इन द ईस्टर्न पार्ट, और वहां से फिर ट्रेवल करेंगी तो मॉइस्ट एयर सारी मेरी बारिश लेकर के आएंगी। इसको बोल देते हैं क्या, इसको बोल देते हैं भैया अपना। और यहाँ क्या होगा, टेम्परेचर यहाँ पर रेनफॉल हो बिल्कुल नहीं होगा, ड्रॉट लाइक सिचुएशंस होगी। जैसे आपको 2019 याद है,
2019 में भैया यहाँ पे इतना लो प्रेशर हो गया था पॉजिटिव इंडियन डायपोल कि जो मेरी ये सोमालिया और हॉर्न ऑफ अफ्रीका वाली कंट्रीज है, यहाँ पे इतनी बारिश हुई 300-400 लोग मर गए फ्लड से। और यहाँ पे क्या हुआ 2019 में, ही आपने सुना होगा जब एक बार बहुत ज्यादा न्यूज में चला था, सीएपीएफ के पेपर 2 में भी पूछा था, जो एक बार पूछा था कि भैया क्यों हो रही है ये सारी की सारी इतनी सारी वाइल्ड फायर्स लग रही थी ऑस्ट्रेलिया के अंदर, जंगल पर जंगल साफ हो जा रहे थे, बेचारे कंगारू बाकी जितनी भी उनकी फॉरेस्ट एनिमल्स थे सारे बेचारे मर जा रहे हैं। तो 2019 में बहुत ज्यादा आया था, क्यों? क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव इंडियन डायपोल बन गया था और उसी रीजन की वजह से यहाँ पे बिल्कुल रेनफॉल नहीं था, और उस रेनफॉल नहीं था तो यहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी थी, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम ड्रॉट था, और एक्सट्रीम ड्रॉट के कारण यहाँ वाइल्ड फायर्स लग रही थी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया। दिस वाज बिकॉज ऑफ दिस पॉजिटिव इंडियन ओशियन डायपोल। अब नेगेटिव इंडियन ओशियन डायपोल क्या है कि जब भैया मेरा टेम्परेचर यहाँ का तो इंक्रीज हो जाएगा, व्हेन द टेम्परेचर ऑफ माई ईस्टर्न पार्ट ऑफ द इंक्रीजेस, तो और यहाँ का टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा। अब जब ऐसी सिचुएशन बनेगी तो क्या बनेगा कि यहाँ पे तो मेरा रीजन बनेगा ऑफ द लो प्रेशर, लो प्रेशर रीजन बना, और यहाँ मेरा जो रीजन बनेगा वो कैसा बनेगा, हाई प्रेशर बनेगा। अब जब मेरा यहाँ हाई प्रेशर रीजन बना और यहाँ लो प्रेशर बना, तो विंड्स कैसे चलेंगी टू फिल दिस लो प्रेशर एरिया, तो विंड्स ऐसे निकल आएंगी नेगेटिव इंडियन ओशियन डायपोल में। तो क्या इंडिया के ऊपर विंड्स पहुंची, मॉइस्ट विंड्स सॉरी, एक तो वैसे ही यहाँ विंड्स मॉइस्ट नहीं है क्योंकि कोल्ड वाटर है, अब मॉइस्ट नहीं है और मॉइस्ट भी नहीं है, पहुंच भी नहीं रही है, थोड़ी बहुत पहुंची भी तो मॉइस्ट भी रही है, वो सारी विंड्स इस लो प्रेशर को फिल करने आएंगी, यहाँ धड़ाधड़ बारिश होगी, यहाँ ड्रॉट आ जाएगा, और यहाँ बारिश ही बारिश, बारिश ही बारिश। इसको बोलते हैं इंडियन ओशियन डायपोल। एंड दीज थ्री कॉन्सेप्ट्स आर बेसिकली वेरी कॉम्प्लेक्स, बट आई हैव ट्राइड माय बेस्ट कि आपको बहुत अच्छे से समझ आए। तो बस एक छोटा सा रिवीजन देता हूं। मैंने आपको सबसे पहले समझा भी है नॉर्मल सिचुएशन। नॉर्मल सिचुएशन में मैंने आपको बताया व्हाट बेसिकली हैपेंस कि फ्रॉम द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ द पेरू इन द ईस्ट ऑफ द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द पैसिफिक ओशियन से वेस्टर्न पार्ट ऑफ द पैसिफिक ओशियन में क्या है, कुछ प्रेशर डिफरेंस होता है, यहाँ लो प्रेशर बनता है, यहाँ हाई प्रेशर बनता है, और ट्रेड विंड्स और करंट्स के थ्रू क्या होता है, वार्म वाटर इधर आ जाता है और यहाँ पे आपको रेनफॉल देखने को मिलेगा, इधर आपकी ड्रॉट लाइक सिचुएशन आ जाती है। दूसरी सिचुएशन मैंने आपको समझाई लानीना। लानीना में क्या होगा कि सर ये ट्रेड विंड्स और भी ज्यादा स्ट्रेंथन हो जाती हैं और यहाँ पे जो रीजन बनेगा वो बनेगा एक्सट्रीम लो प्रेशर का, एक्सट्रीम लो प्रेशर एंड एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर। और यहाँ पे क्या बनेगा कि सर एक्सट्रीम हाई प्रेशर बनेगा और ये बहुत ज्यादा इंटेंसिफाई हो जाएंगी विंड्स, और यहाँ पे खतरनाक जो है फ्लड वाली सिचुएशन आएगी, यहाँ एक्सट्रीम ड्रॉट आ जाएगा, और जब यहाँ एक्सट्रीम ड्रॉट आएगा तो दिक्कत होगी। बट दोनों ही सिचुएशन में क्या है, फिशिंग इंडस्ट्री फ्लरिश करेगी। उसके साथ साथ मैंने आपसे बोला भैया मेरा क्या हो गया, एल नीनो। एल नीनो मेरा आया, एल नीनो के साथ आने से क्या हुआ कि सर यहाँ पे रिवर्स हो गया, दिस रीजन में मेरे ऑस्ट्रेलिया वाले में हाई प्रेशर बना, इधर बना सर मेरा लो प्रेशर, बिकॉज यहाँ पे वार्म वाटर आ गया, और यहाँ से ये ट्रेड विंड्स जो है उनका रिवर्सल हुआ। मेरी जो कई बार ऐसा होता है कि मेरी वॉकर साइकिल ही रिवर्स हो जाती है, और वो रिवर्स नहीं हुई तो मेरा काउंटर इक्वेटोरियल करंट यहाँ पे वार्म लेकर के आता है, और यहाँ पे बारिश, और दूसरी साइड में सर पूरा रेन इंडिया इंडिया वाले, और ये आपके अफ्रीका वाले पार्ट में, और ये आपके ऑस्ट्रेलिया वाले पार्ट में ड्रॉट आ जाएगा। फिर मैंने आपको समझाया कि भाई इट इज नॉट एट ऑल नेसेसरी। अब यहाँ पे क्या है, फिशिंग इंडस्ट्री बिल्कुल नहीं होगी क्योंकि अपवेलिंग नहीं हो रही। फिर मैंने आपको बताया कि भाई 1997 में हमें पता लगा कि एल नीनो इज नॉट ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्रॉट और रेन इन इंडिया, इंडियन ओशियन जो है वो भी एक रोल प्ले करता है, जो इंडियन ओशियन डायपोल बनाता है। तो इनफैक्ट अगर एल नीनो भी आ रहा होगा, तो अगर हमारा पॉजिटिव इंडियन डायपोल बन रहा है तो दैट विल ब्रिंग द रेन, क्यों मैंने समझा दिया, और जब नेगेटिव इंडियन डायपोल बन रहा है तो दैट विल नॉट ब्रिंग द रेन। और इसी तरीके से सारे कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स मैंने आपके कवर कर दिए हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही डिस्कस करेंगे, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, और जो भी आपके फ्रेंड जो सेल्फ स्टडी कर रहे हो सीडीएस सीपीएफ एनडीए के लिए शेयर कर देना। तब तक के लिए बाय एवरीवन, जय हिंद, मेहनत करते रहो, एंड ऑल्सो हैप्पी न्यू ईयर एवरीवन, जय हिंद।